हमारी आज की वीडियो खास तौर पर उन गरीब दोस्तों के लिए है कि जो बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, रेसलर बनना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत गरीब है और ना ही उनके पास अपना घर है। वो मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत अमीर है, उनके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन वो निराश है क्योंकि वो गरीब हैं। तो मैं आज आपको 4 लोगों के बारे में बताऊंगा जो कि अरबपति खरबपति हैं। दुनिया में उनका नाम है, लेकिन एक दिन वो भी आपकी तरह गरीब थे और उनको लगता था कि शायद वो अपने सपनों के साथ ही मर जाएंगे। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। तो सबसे पहले ऐसे इंसान जो बहुत ही गरीबी से उठे थे वो थे भारत के महान पहलवान दारा सिंह। तो दारा सिंह एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके पास बहुत ही कम जमीन थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में दारा सिंह की शादी हो गई और 17 साल की उम्र में एक बेटे ने जन्म ले लिया था। बचपन से ही दारा सिंह को पहलवान बनने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन बचपन से ही घर की जिम्मेवारियां उन पर पड़ गई। उनका एक परिवार हो गया, उनकी पत्नी, उनका बेटा। तो पहलवान बनने का ख्याल उनके अंदर ही दम तोड़ने लगा। दारा सिंह बोलते हैं कि तब मैं सोचता कि मैं तो पहलवान नहीं बन सका, लेकिन अपने बेटे को मैं पहलवान जरूर बनाऊंगा। लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं था, पर फिर भी दारा सिंह ने पहलवानी का जो सपना था उसे मरने नहीं दिया, चाहे उनका वो सपना आखिरी सांस से ले रहा था। तो दारा सिंह रोजी रोटी के लिए सिंगापुर चले गए और वहां पर ऐसे हालात बने कि उन हालातों ने जैसे अपने हाथ में उठाकर दारा सिंह को पहलवानी की दुनिया में उतार दिया। मेरा मानना है कुदरत है, ये जो कायनात है, ये चेतन है, ये कॉन्शियस है। तो जब आप अपने सपनों को पकड़े रखते हो, उस टाइम भी जब ये लगता कि अब आपके सपने पूरे होने असंभव है, तो भी आप उन सपनों को मरने नहीं देते और सपनों को पूरे करने की कोशिश करते रहते हो। तो तब वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस आपके साथ जुड़ जाती है और हालात ऐसे बनने लगते हैं जैसे किसी ने सोच समझकर आपके लिए रास्ता तैयार कर दिया। हालांकि पहले सब कुछ असंभव लगता था, लेकिन उसके बाद जैसे सब कुछ संभव और आसान होने लगता है। और ऐसा उन 4 लोगों के साथ हुआ जिनकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो हुआ ये कि दारा सिंह को एक बड़े बड़े ड्रम बनाने वाली फैक्ट्री में काम मिला। दारा सिंह के साथ उनके चाचा भी काम करते थे, लेकिन उस फैक्ट्री के जो अधिकारी थे, आप फोरमैन बोल लीजिए, तो वो दारा सिंह को बोलने लगे कि तुम्हारी बॉडी पहलवानों जैसी है, तुम ऐसा काम कर कर अपने टाइम को खराब मत करो, पहलवानी की ओर ध्यान दो। तो वो लोग दारा सिंह के चाचा को कहने लगे कि हम दारा सिंह को एक आसान काम देते हैं ताकि उसकी बॉडी बन सके और दारा सिंह को एक्सरसाइज वगैरह के लिए टाइम मिल सके। तो दारा सिंह बोलते हैं कि मैंने सोचा कि चलो काम तो आसान मिलेगा, पहलवानी या एक्सरसाइज के बारे में तो मैं भूल ही चुका था। तो मुझे एक नया काम मिल गया। तो मुझे वहां आर्मी की जो खुराक होती थी उसकी रखवाली करनी होती थी सारी रात, और पूरा दिन मैं फ्री होता था। तो कुदरत का चमत्कार देखिए, तो जहां पर दारा सिंह जॉब करते थे उसी इमारत के सामने एक मोची बैठता था जो कि पंजाब से, इंडिया से ही था, जो पहलवानी करता रहा था। तो वो सारा दिन दारा सिंह को पहलवानी के किस्से सुनाता रहता, बड़े बड़े पहलवानों के एक्सरसाइज के बारे में, उनकी खुराक के बारे में बताता रहता और दारा सिंह बड़ी दिलचस्पी से वो किस्से कहानियां सुनते। दारा सिंह बताते हैं कि एक दिन उस मोची ने एक छोटी सी किताब दी जिसमें दुनिया के महानतम पहलवानों की तस्वीरें थी। तो हालात कुछ ऐसे बने कि दारा सिंह के अंदर फिर से पहलवानी का जो पौधा था वो हरा भरा होने लगा। तो एक दिन वो मोची दारा सिंह से बोला कि तुम्हें अगर पहलवानी का इतना ही शौक है तो खुद पहलवानी क्यों नहीं करते। दारा सिंह बोले कि मेरी तो अब उम्र भी 19-20 साल हो गई है, अब मैं पहलवानी क्या करूंगा। तो वो पहलवान बोला कि इसमें उम्र की कोई बात नहीं, हाँ मैं तुम्हारे साथ 2 दिन कुश्ती करके देखूंगा कि तुम्हारी बॉडी कैसी है, तो तब मैं बता सकता हूँ कि तुम पहलवान बन सकते हो या नहीं। कुछ दिन उस पहलवान ने दारा सिंह को कुश्ती के कुछ दाव पेच सिखाए और दारा सिंह के साथ कुश्ती का अभ्यास किया। उस टाइम दारा सिंह के केस रखे हुए
हुए थे। उनके सर पर एक जूड़ा होता था, तो वो जूड़ा बार बार खुल जाता। मोची पहलवान बोलने लगा, या तो तुम अपने केस कटवा दो, वरना तुम पूरी एक्सरसाइज के दौरान अपने बालों को संभालते रहते हो, और जो भी मैं तुम्हें सिखाता हूँ उसके लिए तुम्हारे पास कम टाइम बचता है, और मेरे पास भी बहुत कम टाइम होता है। तो दारा सिंह ने कहा, ठीक है, मैं अपने केस कटवा देता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं पहले अपने चाचा से बात करूंगा कि अगर वो मुझे खाने के लिए, खुराक के लिए मदद करेंगे तो मैं पहलवानी करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो दारा सिंह ने अपने चाचा जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं खुराक के लिए तुम्हें पूरी मदद करूंगा। उस मोची ने कहा कि ठीक है, अब अपने केस कटवा दो। तो दारा सिंह ने कहा कि नहीं, मुझे अपनी माँ से भी पूछने दो। तो उस पहलवान ने कहा कि अगर तुम ऐसे ही सबसे पूछते रहे तो हो गई तुम्हारी पहलवानी। तो उसी दिन उस पहलवान ने एक टूटी फूटी कैंची के साथ दारा सिंह के केस काट दिए। और दारा सिंह बताते हैं कि बालों को इतना अजीब ढंग से काटा उस मोची ने कि मुझे अपने सर पर अस्त्र लगवाना पड़ा। लेकिन मेरा मानना है उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ने ऐसा इसलिए किया ताकि दारा सिंह आप पीछे मुड़ने के बारे में ना सोचे। तो हुआ भी ऐसा। तो दारा सिंह पूरे जोर से एक्सरसाइज करने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद उस मोची पहलवान ने दारा सिंह को एक्सरसाइज करने, दाव पेच सिखाने से सफेद जवाब दे दिया। वो कहने लगा कि तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करके मैं इतना थक जाता कि मैं काम ही नहीं कर पाता, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अपने चाचा के लड़के के पास भेज देता हूँ, वो भी सिंगापुर में पहलवानी करता। तो दारा सिंह बोलते हैं कि वो उस पहलवान के साथ गए और 2 दिन उनके साथ कुश्ती का अभ्यास किया। लेकिन वो पहलवान, जो कि बहुत ही माहिर पहलवान था, तगड़ा पहलवान था, लेकिन दारा सिंह से वो कमजोर निकला और उसने दारा सिंह के साथ एक्सरसाइज करने से मना कर दिया। तो इसी तरह दारा सिंह एक और पहलवान के पास गए और चलते चलते आज सारी दुनिया में दारा सिंह का नाम है। आप चाहे जितने भी गरीब क्यों ना हो, अपने सपनों को मरने मत दीजिए, कोशिश करते रहिए और ये सोचिए कि चाहे जो भी हो जाए, जो मैंने अपनी जिंदगी में गोल तय किया उसे अचीव करना ही करना। एक टाइम आएगा जब आपको ये असंभव लगेगा, सचमुच असंभव। आपको किसी भी तरफ से कोई भी रास्ता, कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आएगी। आपको तब भी चलते जाना, सपने के उस बीज को संजोए रखना। तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हरकत में आती है और वो आपके साथ जुड़ जाती है। उसके बाद जैसे वो आपके लिए एक राह तैयार कर देती है, उसमें चाहे जितने भी मोड़ हों, लेकिन वो बिल्कुल साफ होता है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होती। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आगे जिन 3 लोगों की जिंदगी के बारे में आपको बताऊंगा, उनके बारे में जानकर आपको मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके सपनों को हरा भरा कर देगी, उनको सूखने नहीं देगी। बाकी जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि इसके लिए हिम्मत की जरूरत है और हिम्मत खरीदी नहीं जाती, हिम्मत पैदा करनी पड़ती है। तो अब ये आप पर निर्भर है। अगली वीडियो में मिलते हैं।